बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी कमज़ोरी जानता हूँ और अगर तुम्हें अपनी सफलता मिले तो बस एक धन्यवाद ज़रूर करना, ताकि मुझे यह नहीं लगे कि तुम मुझे केवल मजबूरी और दुख में याद कर रहे हो। तुम मुझे हमेशा वैसे ही याद रखना जैसे तुम अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हो। मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही एक रिश्ते के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जैसे एक माँ बाप को पता होता है उसके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे को अपने माँ बाप को बताना नहीं पड़ता। वैसे ही मैं भी सब कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे, और ये तुम भली भांति जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता रहूँगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, जो खुशियाँ तुमसे छिन गई थी वो सभी खुशियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा साईं है तुम्हारे ही पास और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं हूँ, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ भी सोचने की और ज़रूरत नहीं, बस मेरा ध्यान करो। और जो तुम्हें धोखा एक बार दे सकता है, तुम बाबा के भरोसे मत रहना। हमेशा याद रखना कि जो एक बार धोखा दे सकता है वह बार बार भी धोखा दे सकता है। इसलिए हमेशा तुम संभल कर रहना और संभल कर हाथ थामना। और हर एक इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि हर एक इंसान तुम्हारी भलाई नहीं सोचता। वो क्यों सोचेगा? इस जीवन में हर इंसान मतलबी है। हर इंसान को मतलब है। वो क्यों तुम्हारे बारे में और सोचेगा? कोई नहीं सोच सकता। और एक बात, और जब भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने का करे तो तुम समय मत देखना, बस सीधा मुझसे मिलने चले आना। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें दिन और समय देखने की ज़रूरत नहीं। जो मुझसे मिलने के लिए सोचता है, मन बनाता है, मैं खुद उसको अपनी ओर खींच ले जाता हूँ। मैं खुद सारे रास्ते खोल देता हूँ। तुम्हारा बस मन करे एक सच्चे दिल से मुझे याद कर लेना, मैं खुद सारे रास्ते खोल दूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पहुँचूँ, मैं नहीं जा सकता। ये गलत है। एक बार
मन लगा के तो बैठ देखो, रास्ता तो मैं खोल दूंगा। एक बार मेरे पास आके तो देखो, रास्ते में सभी रास्तों को मैं खोल दूंगा। और मेरे बच्चों, जिन बच्चों की गोद सूनी है, जो दिन रात अपने को अभागी समझते हैं, एक संतान के लिए अभागे समझते हैं, वो चिंता मत करें, उन सभी की गोद जल्दी भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी गोद। इतनी ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, इतनी ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं ये वादा करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तुम बस दिल से मुझे याद करना। तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बार सच्चे दिल से मेरा नाम लेना। तुम्हारी गोद जल्दी भरेगी, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। और रोज सुबह 5 मिनट, जीवन के 24 घंटे में हर दिन के 5 मिनट मेरे लिए ज़रूर निकालो। क्या आप इतना भी नहीं निकाल सकते हो? 5 मिनट क्या मेरा ध्यान नहीं लगा सकते हो? क्या तुम अपने लिए मुझे याद नहीं कर सकते हो 5 मिनट? याद करो, याद करके देखो, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी फोटो के आगे एक दिया जलाओ और मेरा जाप करो। ओम श्री साई नाथाय नमः। जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी में कितने परिवर्तन आएंगे। तुम पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत परिवर्तन पाओगे। तुम्हें बहुत बदलाव महसूस होगा। तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने पर बहुत रुकावटें आएंगी, पर जिंदगी तो ऐसी ही होती है, बहुत रुकावटें आती हैं। पर उन रुकावटों से कभी मत घबराना, क्योंकि रास्तों में रुकावट आना तो आम बात है। हर इंसान की रास्तों में रुकावटें आती हैं, चाहे जिस प्रकार की हो। एक विद्यार्थी के जीवन में रुकावटें आती हैं, एक पत्नी के जीवन में रुकावटें आती हैं, एक माता पिता के जीवन में रुकावट आती हैं। पर इनमें से कोई भी इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता। वो संघर्ष करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और जो इन संघर्षों से पीछे हट जाता है, जिसको ये लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, वो वहीं बैठे रह जाते हैं और दूसरों को देख के जलते हैं कि वो तो आगे निकल गया और मैं अभी तक यहीं पीछे रह गया, मैं नहीं कर सकता। ये उनकी एक सोच है।
हर इंसान आगे बढ़ सकता है, हर इंसान आगे बढ़ सकता है, पर उसे दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। उन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तब देखिए आपकी कैसे रुकावटें तुरंत समाप्त हो जाएंगी। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये सच्चे दिल से निकले शब्द हैं, जिनको आप अपना के तो देखो। बाबा कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है और रहेगा। तुम परिश्रम करते जाओ, तुम परिश्रम करते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो तुम मुझसे मांग रहे हो उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो सब तुम्हें सफलता के रूप में मिलता जाएगा, और तुम्हें कब मिल गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम सोचोगे ये क्या हो गया, मैंने तो बस बाबा से इतना ही कहा था। पर बाबा को पता है मेरे बच्चे को कितना चाहिए और कितने की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों को न कम देता हूँ और न ज़्यादा दूंगा, क्योंकि जिस इंसान को इच्छा से ज़्यादा मिल जाता है वो उसकी कद्र नहीं करता। इसलिए हर इंसान को उतना ही मिलना चाहिए जितना वो उसका हकदार है। जिन लोगों को मिल भी जाता है ना इच्छा से ज़्यादा, वो सोचते हैं बस मैंने मेहनत की है मुझे मिल गया, मैंने मेहनत की है मुझे मिल गया। वो अपने साईं को भूल जाते हैं, वो अपने विश्वास पर ही विश्वास रखते हैं। पर मेरे बच्चों, तुम मेरे बारे में सोचो या ना सोचो, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिल के एक कोने में मेरा नाम ज़रूर है। तुम्हें पता है ये सब मेरे साईं ने हाथ रख के मेरे सर पर पूर्ण किया है। तुम्हें सफलता दी है, तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाया है। और मेरे बच्चों, किसी की अच्छाइयों को देखो, किसी की बुराइयों को मत देखो। किसी की बुराइयां देखने लगोगे ना तो अपनी सफलताओं को पूरी तरीके से तुम आनंद में नहीं ले पाओगे। अपनी सफलताओं का आनंद जो इंसान नहीं ले पाया और दूसरों की चीज़ों में सोचता रहा, घृणा करता रहा, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरों से मत जलो, जितना तुम्हारे पास है बस उतने में खुश रहो। और मैं हूँ ना, तुम्हारा सब कुछ पूरा करूँगा। बस तुम अपने लक्ष्य की ओर रहना, सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपनी सीढ़ी पे चलते चले जाना है। सफलता अवश्य मिलेगी, आगे बढ़ते रहो। मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। मेरे दर पे जो भी आया है वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। तो तुम कैसे जाओगे खाली? मेरे दर से जब भी जाना तो मुझसे आज्ञा लेके जाना। मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा।
बस इतना ही कहना।